जय श्री राम मित्रों, हमारे भारत में पतिव्रता स्त्री को सती सावित्री की उपमा दी जाती है। यह सती सावित्री कौन थी और उसने ऐसा क्या कार्य किया था जिससे उसकी कीर्ति अमर हो गई? बहुत सुंदर कथा है। सतयुग की बात है। मद्र देश के राजा थे अश्वपति, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। उन्हीं के घर में सावित्री का जन्म हुआ। मां सावित्री की देन थी यह कन्या। ब्राह्मणों ने जात कर्म किया तो कन्या का नाम भी सावित्री ही रख दिया। धीरे धीरे सावित्री बड़ी होने लगी। उसके रूप और गुणों की चर्चा समस्त आर्य भूमि में फैल गई। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो राजा अश्वपति को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता हुई। उन्होंने पुत्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, समस्त आर्य भूमि में तुम्हारे योग्य वर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। उचित यही होगा कि अपना वर तुम स्वयं चुनो। अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों और सैनिकों के साथ अपनी कन्या को भारत भ्रमण के लिए, आर्य भूमि के भ्रमण के लिए उन्होंने रवाना किया। सावित्री यत्र तत्र सब जगह घूमी और वापस अपने पिता के घर पहुंची तो उसने देखा कि देव ऋषि नारद पधारे हुए हैं और उनके पिता के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। वह संस्कारवश नारद मुनि को प्रणाम करने गई। देव ऋषि नारद ने सावित्री के रूप और गुणों के बारे में काफी सुना था। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री तो विवाह योग्य हो गई, आप इसका विवाह नहीं करेंगे क्या? राजा अश्वपति बोले कि मुनिवर, मैंने इसी उद्देश्य से अपनी पुत्री को भ्रमण के लिए भेजा था। अब सारा वृत्तांत इसी के मुख से सुन लीजिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने अपने योग्य वर ढूंढ लिया है। इस समस्त आर्य भूमि में सत्यवान ही मेरे योग्य वर है, जो कि राजा द्युमत्सेन के पुत्र हैं। द्युमत्सेन किसी समय साल्व देश के राजा हुआ करते थे, लेकिन संयोगवश उनकी आंखों की ज्योति चली गई, वो अंधे हो गए और बालक सत्यवान उस समय छोटे थे। पड़ोसी देश ने उन पर आक्रमण कर दिया। अपने प्राण बचाने के लिए बालक सत्यवान को गोद में उठाए अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा द्युमत्सेन ने जंगल की शरण ली और वहीं वन में रहते हुए वो तपस्वी के वेश में भगवत भक्ति में लीन हो गए। और सत्यवान अब युवा हो गए हैं और हर गुणों से परिपूर्ण है वो, और मेरे योग्य वर है। देव ऋषि नारद ने सावित्री की बात सुनकर चिंता जाहिर की कि पुत्री, सब गुणों में श्रेष्ठ होते हुए भी सत्यवान की आयु बहुत कम है। 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। उचित यही है कि तुम दूसरा वर तलाश करो। लेकिन सावित्री ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा कि मेरा पति सत्यवान ही होगा, चाहे वो दीर्घायु हो चाहे अल्पायु हो। अब मैं अन्य पुरुष का वर्ण नहीं कर सकती। अपने निर्णय पर अडिग देखकर नारद मुनि ने भी सावित्री को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। राजा अश्वपति ने अपने पुत्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री बड़े मनोयोग से अपने सास ससुर और पति की सेवा में लीन हो गई। वह तपस्वी के वेश में रहती थी और हर एक कार्य को बड़े ही मनोयोग से करती थी। धीरे धीरे देव ऋषि द्वारा दिया हुआ समय नजदीक आ रहा था। सावित्री मन ही मन चिंतित हो रही थी। वो अनेकों व्रत और उपवास रख रही थी और ऐसे करते करते वो दिन भी आ गया जो सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था। हमेशा की तरह सत्यवान कुल्हाड़ी उठाए जंगल में लकड़ियां लाने के लिए रवाना होने लगे। सावित्री ने मन में विचार किया कि मेरे पति का आज अंतिम दिन है, आज मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए। और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वह वन में अपने पति के साथ चली गई। पहले उन दोनों ने एक टोकरा फलों का इकट्ठा किया और फिर सत्यवान पेड़ पर चढ़ गया सूखी लकड़ियां तोड़ने के लिए। सावित्री नीचे लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। करते करते सत्यवान ने ऊपर से आवाज लगाई कि प्रिय, मेरे शरीर में असीम वेदना हो रही है, मेरे सर में नस्तर से चुभ रहे हैं, मैं अस्वस्थ हूँ,
और ऐसे करके वो नीचे उतर गए और नीचे उतरते ही मूर्छित से हो गए। सावित्री ने अपने पति के सर को गोद में लिया और सिर सहलाने लगी। तभी वो देखती है कि एक दिव्य आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। लाल लाल अंगारों की तरह जलती हुई आंखें, काला बदन, फिर भी एक दिव्यता लिए हुए। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन आप कौन हो? आप मनुष्य तो नहीं हो सकते, जरूर आप कोई देव पुरुष हो। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए और यहाँ आने का कारण बताइए। आगंतुक ने कहा, देवी मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। इसकी आयु समाप्त हो गई है। यह धर्मात्मा और सत्यनिष्ठता का पालन करने वाला पुरुष है, इसलिए अपने दूतों को न भेजकर मैं स्वयं इसके प्राण लेने आया हूँ। सावित्री ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ मेरे पति होंगे वहीं मैं होंगी। इनके साथ साथ मुझे भी आपको ले जाना पड़ेगा। यमराज बोले, देवी प्रकृति के कार्य में बाधा मत पहुंचाओ। जो सृष्टि का विधान है उसको चलने दो, तुम्हारी आयु अभी शेष है। ऐसा कहकर अंगूठे के आकार का प्राण यमराज ने सत्यवान के शरीर से निकाला और यमपास में बांधकर यमलोक की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सावित्री कहाँ मानने वाली थी, वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सतीत्व का बल था ये। यमराज ने पीछे घूम के देखा, सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने कहा, देवी लौट जाओ। तुम चाहो तो अपने पति की प्राण रक्षा के अलावा मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की ज्योति लौट आए, उनको उनका खोया हुआ राज्य स्वतः प्राप्त हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, कहा यमराज ने, आगे चल दिए। फिर सावित्री कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी, फिर पीछे पीछे चल दी। थोड़ा आगे जाकर यमराज ने फिर घूम के देखा, सावित्री साथ साथ आ रही है। कहा, देवी लौट जाओ, मेरे साथ मत आओ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम कोई वरदान चाहो तो मुझे मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्र प्राप्त हो, सभी वीर और पराक्रमी हो, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। फिर आगे बढ़ गई। लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। करते करते यमलोक का मुख्य द्वार आ गया। फिर कहा कि हे देवी वापस लौट जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेकर अब यमलोक में प्रवेश करने जा रहा हूं, तुम वापस पृथ्वीलोक को लौट जाओ। कहा, चली तो जाऊंगी भगवान, पर मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर आगे बढ़ गए। कहा, अब मैंने जो तुमने मांगा वो दे दिया है, अब मुझे अपना कार्य करने दो, जो सृष्टि का नियम है उसका पालन करने दो। सावित्री ने कहा कि प्रभु आप अपने वचन का पालन कीजिए, आपने मुझे 100 वीर और पराक्रमी पुत्रों की मां बनाया है, ऐसा वरदान दिया है आपने। जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं 100 पुत्रों की मां किस तरह बनूंगी? मैं एक पतिव्रता नारी हूं और अपने पति के सिवाय परपुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करती, तो मेरे पति के प्राण आप लौटा दीजिए, यही मुझे अंतिम वर चाहिए। और यमराज को उसके पति के प्राणों को लौटाना पड़ा। तो अपने सतीत्व के बल पर सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा ही नहीं की, अपितु सतीत्व के बल से सृष्टि के नियम को भी बदल दिया। इसीलिए कहा जाता है, सूरज तपे, चांद तपे, उड़गन तपे आकाश, और इन सब से ज्यादा तपे सतियों का प्रकाश। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।